राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है हस्तरेखा से जुड़ा हुआ, और आज हम स्पेसिफिकली आपके विवाह के बारे में बात करेंगे, आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, लव अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे हाथ में, हथेली में विवाह की रेखा होती है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज का ये पूरा वीडियो सिर्फ इसी एक रेखा के ऊपर डेडिकेट होने वाला है। आज मैं आपको 10 से 11 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप घर बैठे अपनी हाथों की, अपने घर वालों की, अपने चाहने वालों की हाथों की विवाह रेखा देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका विवाह कैसे होगा। कहीं कोई डाइवोर्स के चांसेस तो नहीं है, कहीं एक से अधिक विवाह के चांसेस तो नहीं है। कैसी रेखाएं होती हैं उन लोगों की जिनके शादी होने के बाद तुरंत टूट जाती है, या फिर बहुत लेट हो रहा होता है और शादी नहीं हो रही होती है। सब कुछ पता चलेगा, पूरी डिटेल में पता चलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। दोस्तों, हमारे हथेली में विवाह रेखा कहाँ पर होती है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। आपके जो दायां हाथ है, दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, इसे कनिष्ठा बोलते हैं। कनिष्ठा के नीचे यहाँ पर कभी कभी ये लाइनें 1 या 2, 3, किसी लोगों की तो 4-4 भी हो जाती हैं, होती हैं। छोटी छोटी लाइनें होती हैं, कोई बहुत गहरी लाइन नहीं होती है, कोई बहुत लंबी लाइन नहीं होती है। याद रखिए, जो छोटी उंगली है आपकी कनिष्ठा उंगली, इसके नीचे हृदय रेखा होती है। तो ये इसी गैप के बीच है, यानी कि आपकी उंगली जहाँ पर ख़त्म हो रही है और हृदय रेखा जहाँ पर शुरू हो रही है, इसी गैप के नीचे ये लाइनें होती हैं। अब दोस्तों, एक एक करके एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको कि ये रेखाएं कैसी हैं, तो उसका अर्थ क्या है। उससे पहले कुछ बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। रेखाओं का जो ज्ञान है ये अथाह है, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको यही बता दूं कि आपकी विवाह रेखा 80 से 82 तरह के योग बनाती हैं। वो सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अमूमन सबसे ज़्यादा लोगों के जीवन में देखी जाती हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकें। दोस्तों, और भी कई सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी बात आपको लगे जिससे कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं, या फिर आपको भय बैठ जाए, डर बैठ जाए, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में और हमारे वेदों में अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसी संभावनाएं दिखाई जाती हैं हमारी जन्म पत्रिका में या फिर हमारी हस्तरेखाओं में, तो उसके उपाय भी साथ में आते हैं। तो आपको घबराने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। चलिए अपना टॉपिक अब एकदम से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा यू टर्न लेके वापस आ जाती है, यानी कि स्टार्ट हुई और फिर यूँ घूम गई, थोड़ी सी ही घूम गई, अगर उसका जो घुमाव है वो आपकी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वहाँ पे चली गई, तो ऐसे लोगों का विवाह बहुत देरी से होता है, और अगर हो जाए तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। इसके बाद एक और तरह की आकृति बनती है। अगर आपकी विवाह रेखा तलवार की तरह आकृति बनाती है, यानी कि बहुत गाढ़ी है अपने शुरुआत में, यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो बहुत गाढ़ी है, थिक है, मोटी है, लेकिन जैसे ही शुरू होती है वैसे एंड में ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, एकदम पिन पॉइंट नुकीली हो जाती है। ये भी कोई अच्छे योग नहीं है विवाह के। ये दर्शाता है कि आपका विवाह एक तो देरी से होगा, और देरी से होने के बाद विवाह का जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा ही कष्टमय होने वाला है। दोस्तों, आपका विवाह नहीं होगा, इसकी एक और आकृति आपकी हथेली पर बनती है। अगर आपकी विवाह रेखा 2 या फिर 3 है, इसमें से 2 लाइनें तो आपकी स्पष्ट हैं, साफ हैं, पर जो तीसरी है उस पर क्रॉस बन जाता है, भले ही छोटा सा क्रॉस बन जाता है, और ऐसा सिर्फ एक हाथ में नहीं, ऐसा आपके दोनों हाथों में है, तो आपके विवाह में अटकलें आएंगी, स्वाभाविक रूप से आएंगी, और विवाह ना ही हो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये मृत्यु का भी योग बनाता है आपके पार्टनर के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर 2 रेखाएं हैं, 2 से ज़्यादा रेखाएं हैं, जिसमें से 2 समांतर रेखाएं हैं विवाह की, और एक क्रॉस की आकृति बनती है आपकी दोनों हथेलियों में, तो आपके विवाह ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आमतौर पे इस विवाह रेखा के बारे में हम में से कई लोगों को पता होता है, और आमतौर पे हम लोग करते क्या है, हंसी मजाक में, अगर तुम्हारी 2 से 3 रेखाएं हैं तो तुम्हारी 2-3 शादियां होंगी, या फिर 2-3 लव अफेयर्स होंगे।
पर दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हस्तरेखा विज्ञान, देखिए इसमें विज्ञान शब्द जुड़ गया है, यानी कि रिसर्च हो रही है। कई सारे लोगों का डेटाबेस कलेक्ट किया जाता है और ये आज का काम नहीं, बहुत पुराना काम है। जिसके बाद अगर ऐसी रेखाएं हैं तो क्या होता है, वैसी रेखाएं तो क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है। हस्तरेखा हमारे वेदों से ली गई है, वेदों में सम्मिलित थी है। तो दोस्तों इस पर भरोसा आप करें चाहे ना करें, ये इफ़ेक्ट आपके जीवन पर ज़रूर करेगी। कई लोग बोल देंगे कमेंट सेक्शन में, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। अरे सर बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है किस्मत, जिनके हाथ नहीं होते। अब ये विश्वास का मान है। जो मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग होता है, उसे चाहिए तो आप पाषाण मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, चाहिए तो उसे देवता मान लीजिए। इसी तरह हमारी हथेलियों की भी कहानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी हथेली में 2 रेखाएं हैं, दोनों ही बहुत स्पष्ट हैं, तो क्या आपकी 2 शादियाँ होंगी? देखिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी हथेली में विवाह रेखा 2 बनती हैं तो हो सकता है कि आपका एक लव अफेयर बहुत ही डार्क, बहुत ही गहरा, जिसमें आप दिल से जुड़े हों, शादी के पहले हो सकता है और शादी के बाद भी हो सकता है। दोनों के चांसेस हैं। एक चीज़ और है, अगर आपकी 2 रेखाएं हैं और चंद्र की समान आकृति बनती है, जब आप अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं, पूरा एक ब्यूटीफुल चंद्रमा बनता है, ये रेखा और ये रेखा, तो दोस्तों आपका जो वैवाहिक जीवन होगा बहुत सुखमय होगा, बहुत अच्छा होगा। विवाह आपका एक ही होगा, अगर 2 रेखाएं तो भी एक ही विवाह होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और आकृतियों के बारे में, आपके हथेली जो विवाह रेखा आपके लिए कहती है। अगर आपकी विवाह रेखा आपकी कनिष्ठा उंगली से एकदम सटी हुई है, बहुत पास में है उसके, तो आपकी शादी बहुत देरी से होगी। इसके अलावा अगर ये आपकी हृदय रेखा से सटी हुई है, यानी कि आपकी कनिष्ठा उंगली, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, उसके बाद आपकी विवाह रेखा, उसके बाद आपकी हृदय रेखा, तो ये विवाह रेखा अगर मध्य में है, बीच में है, तो ये शुभ है, अच्छी है। ये जितना ही आपकी कनिष्ठा उंगली से या फिर आपकी हृदय रेखा से सटी हुई हो, तो ऐसे लोगों के विवाह में अक्सर देरी देखी जाती है। अच्छा, अब एक सवाल और उठता है, कई सारे लोगों के मन में उठ रहा होगा, कई सारे लोग ये चीज़ फील भी कर रहे होंगे कि सर हमारी तो विवाह रेखा है, अच्छी है, खूबसूरत है, पर हम 50 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, तो ये आपका हस्तरेखा विज्ञान कहाँ गया? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये विज्ञान है, इसमें 80 से 82 टाइप की चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। सिर्फ विवाह रेखा ही विवाह को प्रेडिक्ट नहीं करती है। आपकी विवाह रेखा के साथ आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पर्वतों के बारे में डिटेल में बताया था आपको, उसको भी देखा जाता है। आपका जो चंद्र पर्वत है, यहाँ पे होता है चंद्र पर्वत, बृहस्पति पर्वत आपका यहाँ पे होता है, इन दोनों को देखा जाता है। तो अगर आपकी हाथ में विवाह रेखा है, उपस्थित है, सुंदर है, आपका बृहस्पति स्ट्रांग है, मजबूत है, बहुत सुंदर आकृति है, और आपकी सूर्य रेखा जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे होती है, स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, किसी भी प्रकार का उसमें कट नहीं है और उसके आसपास कोई और लाइन नहीं है। ये 3 कॉम्बिनेशन अगर आपके बन जाएं तो आपकी विवाह रेखा कितनी भी सुंदर हो सर, आप संन्यास ले लेंगे। आपका विवाह से ही नहीं, इस सांसारिक मोह से, सांसारिक दुनिया से मोह उठ जाता है, मन उठ जाता है, और आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। वो एक फूल भी देख लेना, ऐसे लोग अगर एक फूल देख लेना, उससे इनको प्यार हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए, कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, जो इनकी बातें सुने, समझे, बैठे इनके साथ, तो ये 10 मिनट लगता है अपने जीवन का सारा प्रेम उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। इतना प्रेम इनके अंदर भरा होता है। ये हमेशा अपने आसपास रहने वालों और इस समाज के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग अगर आपको कहीं जीवन में मिले तो इनको छोड़िएगा मत, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर आपकी विवाह रेखा बहुत ज़्यादा चौड़ी है, आमतौर पे ये एक छोटी सी रेखा होती है, बहुत पतली सी रेखा होती है, और किन लोगों की तो ये धूमिल होती है, मतलब लग रहा होता है कि उभर ही रही है, लेकिन कई लोगों की ये बहुत डार्क होती है, बहुत चौड़ी सी होती है। ऐसी रेखा भी शुभ नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। विवाह के पश्चात, विवाह के बाद मैरिड लाइफ में अनबन बनना स्वाभाविक हो जाता है।
अब मैं एक बड़े ही कॉमन रेखा के बारे में बात करता हूँ जो आप में से कई सारे लोगों के हाथ में होगी। एक लाइन है जो कि बहुत ही सुंदर है और स्पष्ट है, और उसके नीचे उसी से लगी हुई एक छोटी सी रेखा है। एक है पूरी और एक उसकी आधी लंबाई की रेखा है आपकी हथेली में। तो सर ऐसे लोगों को माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपने जो पार्टनर है उस पर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, प्रेमी होते हैं, प्रेम करना जानते हैं और इस प्रेम में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी हुई और तुरंत ही 1 साल 1.5 साल के अंदर उनके पार्टनर की डेथ हो गई और फिर उनकी दूसरी शादी हुई और वो शादी जीवन पर्यंत चली, बहुत अच्छी चली। कुछ लोगों की शादी हुई, शादी होते ही या फिर इंगेजमेंट में ही टूट गई। तुरंत शादी तय हुई, इंगेजमेंट हुई, शादी होने ही वाली थी कि टूट गई और 6 महीने बाद दोबारा अच्छी शादी हो गई उनकी। ऐसे लोगों की हस्तरेखा क्या होती है, कैसी होती है? इनकी हस्तरेखा में एक चीज़ देखी जाती है, इनकी विवाह रेखा 2 होती हैं और एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है या फिर 2 मुही होती है। यानी कि या तो हो सकता है कि शुरुआत में 2 से स्टार्ट हुई और आगे जाके 1 से मिल गई, या फिर 1 से ही शुरू होकर आगे जाके 2 मुंह उसके खुल गए। ऐसे लोगों के 2 विवाह ज़रूर होते हैं। हो सकता है कि पार्टनर की डेथ के बाद हो या फिर बिना डेथ हुए भी किसी भी कारणवश पहली शादी टूट गई और दूसरी शादी 6 से 1 साल के अंतर में ही हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी होने के योग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि ये जो विवाह रेखा है ये कनिष्ठा उंगली से जितनी भी पास होती है उतना ही शादी देर से होती है। और विवाह अगर जल्दी होना है तो हृदय रेखा से, ये अगर बहुत पास में एकदम सटी हुई है तो भी लेट होगी, लेकिन अगर हृदय रेखा से हल्की सी ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है, सटी हुई नहीं है, तो ऐसे लोगों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं उन रेयर लोगों के बारे में बात करता हूँ जिनकी 4 रेखाएं होती हैं, 3 या 4 विवाह रेखाएं होती हैं। ऐसे लोग 4 शादी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का ये माना जाता है कि अगर 3-4 रेखाओं में से 2 रेखाएं ऐसी हैं जो समानांतर हैं, एकदम ऐसी हैं, पैरेलल चल रही हैं रेल की पटरी की तरह, और जो तीसरी रेखा है वो कटी पिटी है, चौथी रेखा के साथ मर्ज हो जा रही, कट पिट रही है, ऐसे लोगों का डाइवोर्स होना तय होता है। और ये डाइवोर्स आपके शादी के 5 साल के बाद से स्टार्ट होना अमूमन देखा जाता है। तो दोस्तों यही सारी कुछ बातें थी जो आपकी विवाह रेखा आपके शादी के बारे में कहती है। अगर आपकी शादी देर से हो रही है या फिर आप अपने शादी में खुश नहीं, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि लव मैरिज तो कर ली थी, लव शादी होने से पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत खुश थे, लग रहा था जैसे यही दुनिया है, लेकिन जैसे ही शादी हुई 6 महीना 1 साल बीता, अब वही एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि कैसे इस आदमी से छुटकारा मिल जाए। ऐसा भी होता है। तो देखिए कई तरह के दोष होते हैं। ये तो सिर्फ हस्तरेखा विवाह के बारे में बता रही है। इसके बाद जब आपका कुंडली मिलान किया जाता है तो नाड़ी दोष, भकटु दोष, मांगलिक दोष, गुण दोष, ऐसी कई सारी चीज़ें और देखी जाती हैं। मांगलिक दोष है तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मांगलिक दोष है तो इतना गुस्सा आता है एक पार्टनर को कि दूसरे को उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। नाड़ी दोष है तो संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। नाड़ी दोष ही है अगर तो एक पार्टनर जब से शादी हुई है तब से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आए दिन तबीयत खराब होती है। भकटु दोष है। भकटु दोष खासकर लव मैरिज वाले लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपने कुंडली मिलाई नहीं, विवाह कर लिया, प्यार बहुत था, लेकिन भकटु दोष था आप दोनों की कुंडली में। भकटु दोष होने की वजह से प्रेम जो लव अफेक्शन है वो पूरा दाइंड हो गया, खत्म हो गया। अब आप डाइवोर्स कर रहे हैं, शादी का लड्डू खा लिया आपने, अब वो लड्डू आपसे पचाया नहीं जा रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में कई बार आपसे कहा कि बहुत बड़ा विज्ञान है। एक पामिस्ट, एक हस्तरेखा विशेषज्ञ जब आपकी हस्तरेखा देखता है तो यही छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखता है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं आपकी हस्तरेखा में देखी जाती हैं, तभी किसी सटीक जवाब पर और प्रिडिक्शन पर पहुंचा जा सकता है। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है तो उसमें पूरे 12 भावों को देखा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी तरह के वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राधे राधे।